Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Mountain and Valley Winds of Class 11 Geography chapter number 9. So first of all, if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic Mountain and Valley Winds. So in mountainous regions during the day, slopes get heated up and air moves upslope to fill the resulting gap. The air from the valleys blow up the valley. तो होता क्या है कि जो माउंटेन वाले इलाके हैं उनमें दिन के समय में क्या होता है कि स्लोप्स जो है वो हीट अप हो जाती हैं। यहाँ पे अगर ये माउंटेन है और नीचे ये वैली है, इसमें क्या होता है कि दिन के टाइम में जो स्लोप है, ये जो पूरी स्लोप है ये ज्यादा हीटअप हो जाती है। अब स्लोप भी ज्यादा हीटअप होती है, इसके पीछे भी काफी सारे कारण हैं। जैसे कि जो स्लोप है वो ज्यादा एक्सपोज्ड रहती है सन से, मतलब दिन के ज्यादा टाइम में जो सूरज की किरणें हैं वो स्लोप पे गिरती हैं वैली के बजाय। क्योंकि देखो अगर वैली चारों तरफ से मान लो यहाँ माउंटेन से घिरी हुई है या आसपास माउंटेन्स है, तो क्या होगा कि इस वैली के ऊपर ना छांव आती रहेगी, शेडो पड़ेगी इन पहाड़ों की। तो काफी टाइम ऐसा होगा, दिन का काफी ज्यादा हिस्सा ऐसा भी होगा जिसपे सूरज तो निकल रहा होगा बट वैली पे किरणें नहीं पड़ रही होंगी, क्योंकि वैली के ऊपर पहाड़ों की वजह से छांव आ जाएगी। बट जो पहाड़ है क्योंकि वो हाइट पे हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है, इनकी जो स्लोप है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो ये स्लोप जो है वो ज्यादातर एक्सपोज्ड रहेगी, ज्यादातर इस पे क्या होगा, सन की जो किरणें हैं वो पड़ती रहेंगी। तो एक तो ये रीजन है स्लोप्स का हीटअप ज्यादा होने का कि दिन के दौरान जो स्लोप्स हैं वो हीटअप हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि हमें ये पता है कि जब सरफेस पे किरणें पड़ती हैं तो सरफेस पे जो हवाएं हैं, सरफेस गर्म होता है, सरफेस की वजह से जो सरफेस के ऊपर की हवाएं हैं वो भी गर्म होती हैं, और जैसे ही सरफेस की हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। तो यहाँ पे अगर वैली वाले हिस्से की भी बात करें तो जो थोड़ी बहुत वैली गर्म होती है, मतलब वैली के ऊपर भी जो भी सूरज की किरणें पड़ती हैं उसकी वजह से जो भी वैली गर्म होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वैली के ऊपर की एयर जो है वो ऊपर मूव करती है। ऊपर मूव करेगी तो ये जो वार्म एयर मास है वो स्लोप पे आके इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ स्लोप पे आके ये इकट्ठा होने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्लोप और ज्यादा गर्म होने लगेगी। तो इस तरीके से काफी सारे रीजन है जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं, जिनकी वजह से दिन के टाइम में जो ये पहाड़ों की स्लोप है वो ज्यादा गर्म हो जाती है कंपैरेटिवली, मतलब वैली के मुकाबले स्लोप ज्यादा हीटअप हो जाती है। अब जब स्लोप हीटअप होगी तो इसके ऊपर की जो एयर है ये ऊपर उठने लगेगी। अगर स्लोप गर्म होगी तो स्लोप से टच जो एयर मास होगा या जो एयर होगी वो भी ऊपर की तरफ उठने लगेगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो हवा प्रेजेंट थी वो ऊपर की तरफ उठ गई। अब वो ऊपर की तरफ उठ गई तो नीचे खाली बच गया, हवा उठ के यहाँ पे आ गई, इधर वाले इलाके से हवा ऊपर चली गई और इधर पे आ गई। अब ये जो पूरा इलाका बचा ये खाली हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो नीचे क्या है, वैली के यहाँ पे अभी कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है। ठीक है, वैली पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है, यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडी हवाएं हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो वैली है उसके हाई प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ हवाएं ऐसे आने लगेंगी, इस स्लोप के ऊपर हवाएं चढ़ने लगेंगी। जैसे चढ़ाई करते हैं ना, तो इस तरीके से ये जो हवाएं हैं वो स्लोप के ऊपर चढ़ के आने लगेंगी, क्योंकि अब स्लोप के यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है, हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई हैं, एक गैप क्रिएट हो गया है। तो उस गैप को फिल करने के लिए वैली की तरफ से हवाएं आएंगी और वो इधर पे आने लगेंगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वैली ब्रीज कह सकते हैं, वैली ब्रीज। अब जैसे हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सारी चीजें पढ़ी थी, और नॉर्मल हमने विंड देखी। तो विंड का नाम जो है किस बेसिस पे रखा जाता है कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो विंड चल रही है। जैसे मॉनसून विंड का हमने बोला था कि यहाँ पे जो मॉनसून विंड है वो क्या करती है, वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से चल रही है, इनकी टेल किस तरफ है, ये सोर्स क्या है इसका, साउथ वेस्ट। तो इसलिए जो मॉनसून विंड है उनका नाम हमने साउथ वेस्टर्ली बोला है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये विंड्स आ रही हैं। जब हमने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा कि जब लैंड टू सी अगर विंड चल रही है तो उसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे। जहां से हवा चल रही है, हवा लैंड से सी की तरफ चल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे।
ब्रीज का मतलब हवा ही होती है, हल्की हल्की हवाओं को ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड ब्रीज कहते हैं। जब हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती हैं तो उसे सी ब्रीज कहते हैं। तो जो सोर्स है जहां से हवा चल रही है वहीं के बेसिस पे उसको नाम दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे वैली पे हाई प्रेशर है और स्लोप के ऊपर लो प्रेशर है तो हवाएं कैसे चलेंगी, वैली टू स्लोप। तो अगर हवाएं वैली टू स्लोप चल रही हैं तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगी वैली ब्रीज। इसको हम वैली ब्रीज बोलेंगे। अब ये तो दिन के समय की कहानी थी। रात को क्या होगा, ड्यूरिंग द नाइट slopes get cooled and the dense air descends into the valley as the mountain winds। रात के दौरान जो स्लोप है वो ठंडी हो जाएंगी और वैली जो है वो कंपैरेटिवली गर्म रहेगी। अब जब यहाँ पे क्या हो रहा है, रात के टाइम में जो स्लोप है वो तो ठंडी हो गई, इसका मतलब वहां पे एयर जो है वो सबसाइड करेगी। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो उल्टा हो गया है, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है और यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है पहाड़ों की स्लोप पे। तो यहाँ पे इस तरीके से विंड सबसाइड करेंगे। जब विंड सबसाइड करेंगी तो वो स्लोप के चलते नीचे की तरफ आएंगी। इस तरीके से यहाँ पे हवाएं जो है वो स्लोप से वैली की तरफ आ रही हैं। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब क्योंकि हवाएं कैसे चल रही हैं, वो चल रही हैं स्लोप से वैली की तरफ, तो अब इसका नाम होगा माउंटेन ब्रीज। क्योंकि स्लोप किसकी है, माउंटेन की, तो इसको हम बोलेंगे माउंटेन ब्रीज। सो अभी रात का टाइम है और इसमें जो माउंटेन ब्रीज है या माउंटेन विंड्स जो हैं वो चलेंगी। The cool air of high plateaus and ice field draining into the valley is called katabatic wind। अब होता क्या है कि जब ये ऊपर से नीचे की तरफ हवा बहती है, जब ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे मान लो इसके चोटी पर जो पहाड़ है यहाँ पे मान लो बर्फ वगैरह जमी हुई थी या कोई ऐसा प्लेट्यू है जो कि ठंडा है काफी ज्यादा ऊपर से। तो जब यहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी हवाएं मतलब इस तरीके से चलेंगी, यहाँ पे आइस है, मान लो आइस कवर्ड एरिया है ये पूरा, या माउंटेन की जगह मान लो प्लेट्यू है, और प्लेट्यू से भी जब वैली की तरफ नीचे हवाएं इस तरीके से बहेंगी ठंडी हवाएं, तो इसको हम बोलते हैं कैटाबेटिक विंड। जब स्लोप से वैली की तरफ ठंडी हवाएं आए तो उसको हम कहते हैं कैटाबेटिक विंड। अब ऐसा है क्या हमेशा स्लोप से ठंडी ही हवाएं आएंगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि ऊपर से जो हवाएं हैं वो गर्म हवाएं नीचे की तरफ आए। मतलब हो क्या रहा है कि स्लोप से वैली की तरफ विंड तो बह रही है, ठीक है, माउंटेन ब्रीज है, बट वो माउंटेन ब्रीज का टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है। अगर वो कूल एयर होगी, अगर ठंडी एयर होगी, तो उसको हम बोलेंगे कैटाबेटिक विंड। Another type of warm wind occurs on the leeward side of the mountain range, but अगर उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म होगा, उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होगा, तो उनको हम एडियाबेटिक विंड बोलेंगे। तो होगा क्या, द मॉइस्चर इन दीज विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट। सो कैटाबेटिक आपको पता चल गया कि जब एयर जो है कूल होती है तो उसको हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। बट एडियाबेटिक में क्या होगा कि जैसे ये माउंटेन है, अब माउंटेन की दो तरफ होती है, एक विंडवर्ड साइड होती है, एक लीवर्ड साइड होती है। विंडवर्ड साइड वो होती है जहां पे बारिश हो रही है, जैसे यहाँ पे अगर बारिश होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो साइड होगी ये विंडवर्ड साइड होगी। एंड जो इसकी अपोजिट साइड है जहां पे बारिश नहीं होगी ये लीवर्ड साइड होगी, ये शेडो जोन होगा, इसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो होता क्या है, ये विंडवर्ड साइड को विंडवर्ड क्यों कहा जाता है, क्यों यहाँ पे बारिश होती है, तो जैसे इस तरफ से हवाएं आ रही हैं, इस तरफ से हवाएं आ रही हैं और इन हवाओं में मॉइस्चर है, और हमें पता है कि ओरोग्राफिक फिनोमेना होता है। ओरोग्राफिक प्रोसेस की वजह से क्या होता है, मतलब ये हवाएं जो है वो आगे बढ़ना चाहती हैं, बट बीच में पहाड़ है, तो हवाएं क्या करेंगी, इस पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश करेंगी, हवाएं इस पहाड़ के स्लोप पे ऊपर की तरफ चढ़ती जाएंगी। अब इन हवाओं में मॉइस्चर था और मॉइस्चर की वजह से हवाएं हैवी हो जाती हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाती। तो बीच में ही क्या करती हैं ये हवाएं, अपना मॉइस्चर जो है वो यहाँ पे शेड कर देती हैं। जब ये बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती हैं स्लोप पे, काफी जैसे यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर है कि जो हवाएं हैं उनमें पानी जो था वो कंडेंस हो गया, उसके बादल बन गए और बहुत ज्यादा हैवी बादल हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो गई। तो मतलब जो हवाएं थी उन्होंने क्या किया, अपना मॉइस्चर शेड कर दिया। अब जो आगे हवाएं बहेंगी अब उनमें मॉइस्चर नहीं है, वो मॉइस्चर लेस है या बहुत ही कम उनमें मॉइस्चर है। तो अब लीवर्ड साइड आगे की तरफ ये जो हवाएं बहेंगी ये बहुत रूखी हवाएं होंगी।
अब जैसे ही ये हवाएं नीचे आ रही होंगी तो इसपे एडियाबैटिक प्रोसेसेस काम करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? जब विंड्स जो हैं उनके टेम्परेचर में चेंज आता है प्रेशर की वजह से, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है बट प्रेशर की वजह से, ओनली प्रेशर की वजह से जब विंड का टेम्परेचर चेंज होता है तो वो मतलब पूरा प्रोसेस, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं कि हीट का चेंज नहीं हो रहा बट दूसरे चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर की वजह से चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से विंड जो है वो वार्म हो रही है, तो ऐसी विंड को हम एडियाबैटिक विंड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हीट का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा बट फिर भी ये जो एयर है वो वार्म कैसे होगी? तो एक चीज हमें पता है कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम होती है। जो एयर है वो सबसे ज्यादा डेंस है सरफेस के पास, सरफेस वाली एयर जो है वो हाईली डेंस है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। अब होता क्या है कि जब ये हवा नीचे आती है तो इसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, यहाँ पे डेंसिटी कम थी और जैसे जैसे नीचे आएंगी वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ने लगेगी, जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होने लगेंगे और जब किसी भी चीज के इस तरीके से पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो उनमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होती है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी, एयर की डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए जो लीवर्ड साइड पे हवा नीचे की तरफ आ रही है तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और वो वार्म होती जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ, ऐसा नहीं है कि ये जो हवा है वो इसलिए हीट अप हो रही है क्योंकि सरफेस से इसको हीट मिल रही है, नहीं, ये हीट अप इसलिए हो रही है क्योंकि इस एयर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है और ज्यादा डेंसिटी के कारण ये वार्म होती जा रही है। और नीचे आने पे एयर की डेंसिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस के पास आते जाते हैं, सरफेस के क्लोज आते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर की डेंसिटी बढ़ेगी, एयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो एयर वार्म होगी। तो इस तरीके से आप पूरे एडियाबैटिक प्रोसेस को समझ सकते हो। When it descends down the leeward side of the slope, the dry air gets warmed up by the adiabatic processes। तो यही बता रहे हैं कि जो हवाएं लीवर्ड साइड पे चलती हैं वो कैसी होती हैं कि जो मॉइस्चर होता है इन हवाओं में वो पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाता है विंडवर्ड वाली साइड पे। जो विंडवर्ड वाली साइड होती है, जिस तरफ से बारिश मतलब जिस तरफ से हवा आ रही होती है वो वाली साइड में जो विंड करती क्या करती है, वो अपना पूरा पानी शेड कर देती है, प्रेसिपिटेट कर देती है। तो जो लीवर्ड साइड है यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं बचता। जब ये लीवर्ड साइड पे एयर डिसेंड करती है, नीचे की तरफ आती है, सबसाइड करती है, तो इसमें क्या होता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं उसकी वजह से ये एयर वार्म हो जाती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से जो एयर है वो वार्म अप होगी। दिस ड्राई एयर मेल्ट्स द स्नो इन अ शॉर्ट टाइम। और ये वाली जो एयर है जो लीवर्ड साइड चल रही है, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से वार्म अप हुई है, ये वाली जो एयर है ये स्नो को भी मेल्ट कर देती है काफी जल्दी से। अब लास्ट वीडियो में हमने फोइन के बारे में पढ़ा था, सिरोको विंड्स पढ़ी थी हमने, चिनूक विंड्स पढ़ी थी। तो ये सारी विंड्स वो हैं जो कि स्नो को मेल्ट करती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मतलब जब लोकल विंड्स को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ये विंड्स जब दूसरी तरफ आती है, मतलब जब ये ड्राई विंड्स चलती हैं तो ये उस पहाड़ पे जो बर्फ है उसको पिघला देती हैं। तो उसका पूरा रीजन ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये जो ड्राई एयर होती है क्योंकि वो रूखी होती है, उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो पानी को होल्ड कर सकें, तो वो बहुत ज्यादा बर्फ को पिघलाते हुए चलती हैं। तो इस तरीके से माउंटेन एंड वैली ब्रीज जो है वो काम करते हैं।